और अब देखिए, शहबाज मुनीर डर गए, मोदी को कॉपी कर गए। ये खबर देखकर आप यही कहेंगे कि इस मुल्क के पास अपना कुछ नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों से मिले पैसों पर पलने वाले पाकिस्तान के पास युद्ध में फ्लॉप रहे हथियार भी दूसरे देशों के, फाइटर जेट्स भी दूसरे देशों के, और अब तो पाकिस्तान आइडियाज भी दूसरों के कॉपी कर रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, सेना के जवानों की हौसला अफजाई की, तो आज 2 दिन बाद पाकिस्तान में ही मजाक का पात्र समझे जाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी ये आइडिया क्लिक कर गया और सेना प्रमुख असीम मुनीर समेत अपनी पूरी सियासी जमात को लेकर जा पहुंचे सियालकोट में सेना की छावनी। लेकिन अंतर साफ नजर आया, न जुनून, न हौसला, न शब्दों में तेज। घास फूस से ढके टैंक पर चढ़े शहबाज अपनी किरकिरी और करा बैठे। देखिए कैसे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। पाकिस्तान में चर्चा हुई आम, मोदी की नकल करे पाक प्रधान। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। शहबाज मुनीर इतना डर गए, खौफ में मोदी को कॉपी कर गए। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर से इतना तिल मिलाए, शहबाज मुनीर, आतंकी सब घबराए। घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजकर पहलगाम में अटैक करवाया। उसे लगा कि भारत चुपचाप बैठ जाएगा, मगर वो भूल गया कि ये जमाना नए भारत का है। हिंदुस्तान ने न सिर्फ आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान की कमर भी तोड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। सेना की मिसाइलों ने पड़ोसी मुल्क में तबाही मचा दी। न सिर्फ पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए, बल्कि आतंकियों के 9 ठिकाने के साथ साथ 100 से ज्यादा आतंकी और पाक आर्मी के अफसरों की लाशें बिछा दी। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की, मैं मानता हूं, यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। डरे सहमे पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज बटन दबा दिया। पाकिस्तान को मौका मिला कि वो अपने नुकसान का जायजा ले सके। लेकिन अब भी पाकिस्तान का खौफ कम नहीं हुआ है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि शहबाज शरीफ और मुनीर ने प्रधानमंत्री मोदी का कॉपी करते हुए उन्होंने जो अपने विजिट बनाया वो सियालकोट और पसरूर पर बनाए। क्योंकि आप चाहे कितनी भी डींगे हाँक लें दूसरों के सामने में, वहाँ की जो फौजी हैं उनके सामने में जब आपने डींगे हाँकी तो फौजियों को तो मालूम है ना कि उनके अड्डे नष्ट हुए थे। वहाँ पर भारतीय इंडियन फाइटर्स ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। ये वहाँ का फौजी तो जानता है क्योंकि उसे चोट पहुंची है। जिनका सबसे बड़ा डर नजर आया जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने लगे। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पर सेना के जवानों से मिलने पहुंचे, हौसला अफजाई की।
इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पसरूर आर्मी छावनी पहुंचे। इस दौरान वे सेना के जवानों को संबोधित करने के लिए टैंक पर चढ़ गए और अपनी बहादुरी का बखान करने लगे। उनके साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की नींद भी टूटी और वो बिना देरी किए सियालकोट और पसरूर में स्थित सेना के एयरबेस पर सैनिकों से मिलने पहुंच गए। इन एयरबेस को भारत की जवाबी कार्रवाई में खूब नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना के पराक्रम के बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर की बोलती बंद हो गई। अगले ही दिन सुबह पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर पर बातचीत शुरू कर सीज फायर का ऐलान कर दिया। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कुछ घबराए नजर आ रहे हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में भी शरीफ के चेहरे पर भारतीय फौज का डर साफ नजर आया था। इसी तर्ज पर अब वो पीएम मोदी को कॉपी करते हुए पाकिस्तानी एयरबेस पर जरूर पहुंचे, लेकिन चेहरे पर वही तनाव एक बार फिर नजर आया। शहबाज शरीफ जब सेना के जवानों से मिलने पहुंचे तो उनके साथ आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अन्य भी शामिल थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सियालकोट एयरबेस पर पीएएफ कर्मियों से भी मुलाकात की। दरअसल पाकिस्तान की अवाम शहबाज और आसिम मुनीर की सेना से नाखुश है। भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद शहबाज शरीफ अपनी सत्ता को बचाने के लिए पीएम मोदी को कॉपी कर रहे हैं। जैसे पीएम मोदी जवानों के जोश को हाई करने के लिए आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, देखा देखी शहबाज शरीफ भी सियालकोट और पसरूर सेना के कैंप पहुंचे हैं, लेकिन वो अपने डर को छिपा नहीं पाए। शहबाज शरीफ टैंक पर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे थे। वो अपनी ही सेना के सामने नौटंकी कर रहे थे। उससे भी अधिक नौटंकी वाली बात तो ये थी कि टैंक पर झाड़ थे। नजारा ऐसा जैसे युद्ध का मैदान हो। आजू बाजू में तोपें तैयार थी। लग रहा था जैसे भारत कभी भी बमों की बौछार कर सकता है। टैंक पर भी शहबाज तुपके दिखाई दिए। उनकी बगल में आसिम मुनीर भी खड़े थे। पसरूर में शहबाज ने पाकिस्तानी सेना को संबोधित किया। भारत से पिटी पाकिस्तानी सेना के जोश को हाई करने की कोशिश की, मगर उनका जोश खुद ही ठंडा था। उनकी बातचीत और बॉडी लैंग्वेज में जरा भी जोश नहीं नजर आया। ऐसा लग रहा था कि भारत की मार से वो कराह रहे हैं। टैंक पर फोटो खिंचवाकर वो अपनी भद ही पिटवा रहे थे। पसरूर कैंट में सैनिकों को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे बतौर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी सेना के नेतृत्व पर गर्व है। जब भी दुश्मन की तरफ से कोई खतरा होता, सेना प्रमुख मुझसे कहते कि वो ऐसा जवाब देंगे कि बहादुरी की ये कहानियां किताबों में लिखी जाएंगी। हालांकि पीएम मोदी जब आदमपुर एयरबेस पर नजर आ रहे थे तो उनके पीछे बैकग्राउंड में राफेल विमान और S-400 तैनात दिख रहा था, जो ये सीधा संकेत था कि पाकिस्तान जिस S-400 सिस्टम और राफेल विमान को गिराने का दावा कर रहा है वो पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सियालकोट और पसरूर एयरबेस यात्राएं ये दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तान भारत के सैन्य संदेशों को हल्के में नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर विजिट को कॉपी करने के लिए शहबाज शरीफ और मुनीर ने दौरा किया सियालकोट और पसरूर का। तो सियालकोट और पसरूर तो वो दो जगह है जहां पर इंडियन ने फाइटर्स ने एयर स्ट्राइक करके भारी तबाही वहां मचा दी थी। तो वहां के फौजी आखिर क्या समझ रहे होंगे? आप कुछ भी बोले, फौजी जहां पर उनकी गोलीबारी हुई है, जब उनका अड्डा नष्ट हुआ है तो वो तो जानते ही है कि उन्हें चोट लगी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ की सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के एयरबेस पर पहुंचने की ये नीति केवल आंतरिक एकजुटता दिखाने का प्रयास है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नई नीति है और इसे सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया। ये सुनने के बाद पाक पीएम शहबाज और मुनीर की हालत पहले से ही टाइट है। उन्हें पता है कि भविष्य में अगर कोई हिमाकत हुई तो भारत फिर से आएगा और सब
तहस नहस करके चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।